मित्रों, सभी को मेरा सायंकालीन प्रणाम है। आज का जो टॉपिक है वो मेरे अनुभव आधारित किसी जल्दी की घटना हुई उससे रिलेटेड मैं कर रहा हूँ इसको कि ईमानदारी और स्वाभिमान क्या ये आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा। एक गरीब आदमी क्या ईमानदार हो सकता है? क्या एक अमीर आदमी ईमानदार नहीं हो सकता है या हो सकता है? इन बातों को जब आप देखेंगे तो इस ईमानदारी में कहीं से भी जो आर्थिक स्थिति है इसका कोई रिलेशन इस मॉरलिटी से, ईमानदारी से नहीं है। ऐसा मेरा ही कहना है। अभी 4-5 दिन पहले की एक घटना है जिसका मैं जिक्र जरूर करूंगा, क्योंकि समाज में इस तरह की घटनाओं का जिक्र होना ही चाहिए और उसको अप्रिशिएशन मिलना ही चाहिए, मेरा मानना। 4-5 दिन पहले की बात, बेटा मेरा जो नोएडा में, पहले तो गुड़गांव में था, नई नौकरी नोएडा में आया तो लौट रहा था यहाँ, 2 दिन की छुट्टी थी और अपने बैग में वो लैपटॉप, जो कि लैपटॉप अभी मुश्किल से 4 महीना पहले का खरीदा हुआ, 5 महीना पहले का, 30-35 हज़ार का लैपटॉप उसका, प्लस उसके सारे सर्टिफिकेट फ्रॉम हाई स्कूल टू इंजीनियरिंग एंड एक्सपीरियंस एंड एनटीपीसी, सभी चीज़ें थी। जब वो घर के पास आया तो ऑटो में भीड़ तो थी और चांस की बात है कि उसने अपना बैग, उस भीड़ में बैठने में इतना लोगों को बैठा लेते हैं लोग, उसने पीछे रख दिया और उतना हड़बड़ाहट में पैसा देने के बाद, फॉर ए मोमेंट, जब तक सोचता तब तक पैसा देने के बाद टेम्पो आगे बढ़ गया। अब वो देखा कि अरे मेरा तो बैग, मेरा तो लैपटॉप, सबसे बड़ा तो उसके सारे सर्टिफिकेट चले गए। बड़ा परेशान हुआ और मैंने उसको फ़ोन लगाया, भाई तू यहाँ तक आ गया है तो बगल में 4 कदम आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है मेरा? हम कहा जरा पूछूं। उसने कहा ऐसी ऐसी घटना हो गई, मैं टेम्पो स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ, आगे जहाँ पे रुकता है पार्सल। हम भी, भाई भी आए हुए थे, उनको लिए स्कूटर पे और गए और जितने भी टेम्पो उस कलर के मिल रहे थे, आसमानी रंग के, उनसे पूछ रहे थे और जहाँ भी इतने टेम्पो वहाँ कौन सा सवाल है बोलने। फिर वो एक आध पुलिस वालों से कहे, वो सब भी क्या करते। मेरे यहाँ पे बड़े मित्र हैं एसपी ट्रैफिक साहब, उत्तम साहब, मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप ऐसा है कि कंट्रोल रूम में आइए और वहाँ पे वो कैमरे लगे हुए हैं, लोग रहेंगे और देखेंगे, वॉच हो जाएगा, घबराइए। तो बच्चे को लेके आएगा जिससे वो ट्रेस आउट कर सके। ठीक, उनको लेके मैं गया, भाई भी चले गए, ट्रेस आउट भी हो गया। हालांकि इलेक्ट्रिकल टेम्पो, उस पर नंबर तो पड़ा नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी टेक्निक है। ऐसा नहीं कि सब बुराइयाँ है आधुनिक युग की, बड़ी अच्छी टेक्निक। मैं देख रहा था कि अरे ये तो एग्जैक्ट टाइमिंग का अंदाज करते करते एकदम टेम्पो ट्रेस हो गया। लेकिन टेम्पो वाला कह सकता है ना, भाई इतने सवारी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, ट्रेस भले हो गया है, मैं बैग के बारे में क्या जानूं, मैं तो आगे बैठ के चला रहा हूँ, पीछे सवारियां बैठ रही आ रही हैं। तो एक मन में ये भाव था कि अभी मिलेगा नहीं, और उसके आर्थिक जो क्षति थी वो तो सेकेंडरी हो गई, और उसके सर्टिफिकेट के लिए कि भाई हाई स्कूल सीबीएसई से लेके और इंजीनियरिंग तक और एनटीपीसी टांडा की ट्रेनिंग क्या होगा, कैसे होगा, बड़ा दिमाग परेशान मेरा भी था। हालांकि वो हतोत्साही ना हो, तो खुद ही परेशान था, तो ज़्यादा कुछ कहा तो नहीं, चिंतित बहुत था।
अब आप देखिए, प्रभु की माया भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने, हमारी पत्नी जी ने और हमने अलग अलग देवी देवताओं को आराधना की कि प्रभु मिल जाए मिल जाए। ऐसा होता है आमतौर पर। हमारे लोकल देवता जो गाँव के हैं, तो जो महाराज, उनको भी मैंने बड़ा आस्था मेरी है कि कुछ कह दूँ तो हो ही जाता है। आप जानिए कि आस्था कहिए या प्रभु की माया, 11 बजे फोन आया टेम्पो वाले का, 9 नंबर से फोन आया। बेटा तो रात में सोता क्या, उसने क्या किया कि फ़ोन उठाया और जो ही उसने बोला भैया आपका बैग मेरे पास है, आप ऐसे ऐसे लाल मंदिर को उतरे थे। स्वाभाविक है कि उसके आंसू छलक गए। क्यों? क्योंकि जानता था कठिनाई क्या आएगी उसमें। उसने कहा कि कल आइएगा, औरंगाबाद में आपको मैं बैग दे दूँगा। भैया मैंने देख लिया है। इतना पेन लिया वो कि बैग को खुलवा के अपनी बेटी जो 8 में पढ़ती है उससे पता कराया, आईडी कार्ड पर नंबर लिखा था इसका, उसके द्वारा उसने यहाँ फ़ोन किया। 2 मिनट लगता है नियत बदलने में। अच्छे अच्छों की नियत मैंने बदलते हुए 10-20 रुपए में देखी है। वो तो 35,000 रुपये का लैपटॉप, नया लैपटॉप है, उसको क्या 2,000 में बेच देता, दारू पी लेता, खाना खा लेता। लेकिन नहीं, जरा भी नियत नहीं डिगी। और मैंने कहा कि ठीक है, अब आप, क्या मैं नहीं आऊँ, आप आएंगे? क्यों बेटा, ले आएगा आपको। भाई ने कहा कि अरे ऐसा आदमी पढ़ने में लगता है लेकिन देखने में तो साक्षात ईश्वर के रूप है। ऐसे नहीं दुनिया चल रही है, अरे सब चोर है, अरे सब बेईमान, जो एक कॉमन वर्ड है ये इतना घातक है। आदमी जैसा रहता, अगल बगल देखता, सोचता सारी दुनिया ऐसी। खैर, सुबह में वो आए 7-8 बजे। ठीक है, चाय पिए, साथ में बात होती है, परिवार के बारे में पूछी। कोई लालच नहीं। बेटी 8 में पढ़ती है डीएवी में। ये नहीं है कि सर प्रोफेसर हैं या इनका रिसोर्स है या फलाना है, कुछ इनसे अपनी गर्ज भी कह लें तो फीस माफ़ करा दीजिएगा सर, ये कर दीजिएगा, कुछ निस्वार्थ। बोले सर मुझे पता था इसलिए मैंने फ़ोन किया कि बच्चा रात भर सो नहीं पाएगा और उसके कागज पत्तर हैं, बड़ा दिक्कत हो जाए। कितना सेंसिटिव था, कितना ईमानदार था। वो घटना तो हो गई, बहुत सारे घटनाएं आती हैं चली जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं भूलने वाली घटनाएं उनमें से निश्चित रूप से मेरे जीवन में घटना है। मैंने कहा कि नहीं, मैं आपका फ़ोटो खींचूंगा। दैनिक जागरण उन्होंने फ़ोन भी किया कि परिचय था कि थोड़ा भाई निकालना, लोग प्रेरित होंगे। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये आपकी, मैं आपको इनाम दे रहा हूँ, दे क्या सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक स्नेह का टोकन दे रहा हूँ। ले नहीं रहते, खैर किसी तरह मैं नहीं। ये मेरा कहना है कि जहाँ बड़े बड़े लोग 100-200 रुपये न किसी को दे सकते हैं, मैंने देखा कि दे दिए तो तगादा करके किसी न किसी बहाने उसको ले लेंगे या 25 बार गाएंगे सबसे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी नीयत जरा भी नहीं दिखती। ये बड़े बड़े घूसखोर तमाम लोगों से, अधिकारियों से, लोगों से जो बातें तो बड़ी बड़ी नैतिकता की करते हैं, लेकिन अंदर से उनका मन जानता है कि वो कितना नैतिक है। तो गाना है ना कि भाई मन तो सब जानता है, मन तोरा दर्पण का गाना बड़ा मशहूर है। इसी तरह से जब ये घटना घटी तो मुझे एक और घटना याद आ गई। करीब 15-20 साल पहले, स्कूटर तब यहाँ नहीं था, पत्नी के साथ मैं क्वारसी साइड में किसी फंक्शन में गया था। बच्चे भी थे, रिक्शा पर हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, लद गए। रिक्शावान बड़ा अच्छा लड़का था, लगता था पढ़ा लिखा है, और अरे चलो भाई जरा चलना है।
दादी आई के पास केवल था। ठीक है सर, कितना पैसा? 15 ले आया। रोड भी थोड़ी अच्छी नहीं थी बीच में। आने के बाद मैंने उसको पैसे दिए। मैंने कहा कि आपको बेटा रेट नहीं पता, आप कम पैसा ले रहे हो। उसका उत्तर आज भी याद। उसने कहा नहीं मुझे रेट पता, मैं जो पैसा ले रहा हूँ अपनी मजदूरी मुझे पता, मैं वही ले रहा हूँ। मैंने कहा फिर भी मुझे लगता है कि कुछ कम ले रहे हो, गरीब आदमी हो। उसे बुरा लगा। नहीं साहब गरीब आदमी नहीं, मजदूरी अपनी ले रहा हूँ, गरीब कहीं से नहीं। मैंने कहा 5 रुपये। अच्छा मेरे कहने से ले लो। कि नहीं साहब क्यों ले लें? अब जब मैंने आपसे तय कर लिया तो मैं 5 रुपया क्यों ले लूँ, आप बताइए। मेरे बड़े प्रयास के बाद भी उसने पैसा लेने से मना कर। तब मुझे लगा अरे अगर आप किसी से कुछ लेना नहीं चाहते, अपनी मजदूरी और अपनी मेहनत पर ही टिके हुए हैं, कोई कितना भी बड़ा तुर्रम खां हो वो आपको क्या खरीद सकता है? खरीदने के लिए तो बिकने वाला माल भी तो चाहिए। खरीद सकता। जब अपने छात्रों को खास करके, समाज में बाकी लोगों को तो क्या दें, कहेंगे कि दुनिया की नौटंकी बतिया रहा है। एक आध लोग मैंने बताया भी तो बताएंगे अरे ये सब नाटक है। मैंने कहा आपको नाटक लगेगा तो वास्तव में नाटक हो रहा है देश में, वो आपको नाटक नहीं लगेगा। जो ये रियल घटनाएं हैं, जो प्रेरणादायी हैं, जो करेक्टर को बदलती हैं किसी भी उम्र में, वो आपको नाटक। तो अपने छात्रों को खास करके, क्योंकि अब तो यही काम हो गया कि छात्र हमारा, पहले भी एक काम था छात्र के उत्थान में दिन रात, और अब भी किसी न किसी बहाने छात्र के उत्थान में मन लगा ही रहता है। चाहे कभी उसकी मैं एकेडमिक वीडियो डालूं और कभी चाहे मैं दूसरी वीडियो डालूं, मोटिवेशनल डालूं। तो अपने छात्रों को मैं जरूर चाहूँगा कि बेटा ईमानदारी से रहो। रिक्शावान जो आया था टेम्पो वाला, उसके चेहरे से जो प्रसन्नता और जो ग्लेजिंग झलक रही थी ईमानदारी की, वो मैं बता नहीं सकता हूँ, बयां नहीं कर सकता। तो छात्र जीवन से ही अगर इन गुणों को आप अपनाएं, ईमानदारी से रहें, हर क्षेत्र में पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, किसी के खाने की प्रवृत्ति न हो, ये बहुत बड़ा गुण डेवलप हो जाएगा। अगर किसी के खाने की प्रवृत्ति मन में आ गई, लालच आ गया, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं व्यक्तित्व का जो निर्माण छात्र जीवन में हो रहा है, जो जीवन भर आपका साथ देगा, वो खंडित हो जाएगा। और आत्मा जो बड़ी जिंदा होती है, हर आदमी आत्मा में परमात्मा का निवास है। शुरू के दिनों में अगर आप कोई काम गलत करें तो जरूर आपको टोकती है। तो वही हाल है कि आप लोग, छात्र लोग हमारे ईमानदार हों, और ईमानदार होंगे तो स्वाभिमानी भी। मैंने एक वीडियो बताया है कि स्वाभिमानी वही होगा जो ईमानदार। बेईमान भी हो, स्वाभिमानी भी हो, मैं नहीं समझता ऐसा हो सकता। सब एक दूसरे के पूरक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये होंगे तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, एक दूसरे से तार जुड़ा हुआ। तो सभी छात्रों को, क्या वो छोटे हैं क्या बड़े हैं, या जो अपने दहलीज पे हैं नौकरी के चाकरी के, जहां भी रहिए खुद से ईमानदार रहिए। किसी दूसरे आदमी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता कतई नहीं है। अपने से, अपने आप निरीक्षण से
अपने व्यक्तित्व का विकास करिए। और उसके लिए बहुत सारे तत्व हैं, जिसमें एक तत्व जिसमें मैं बोल रहा हूँ, ईमानदार हो। प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदार रहिए। ईमानदार होने का प्रयास लगातार करिए। लगातार आप निरीक्षण करिए कि कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही है, कोई चूक तो नहीं हो रही है। अगर कभी चूक हो गई तो उसको सुधारी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, और इसी आशा के साथ कि हमारा हर छात्र आने वाले जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, समाज में निश्चित रूप से ईमानदार होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, और बड़े लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और अच्छा लगने पे वीडियो को निश्चित रूप से आप करेंगे ही, ऐसा मेरा मन कहता है। फिर भी मेरा धर्म है कहना, इसे आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, बेल भी बजा दें। ये सारे जो प्रोसेस है कृपया आप कर लें। आप लोगों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, जिससे समाज में और लोग इससे लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।